भगवान से सद्बुद्धि की कामना सदैव कीजिए। प्रभु हमारी बुद्धि कभी बिगड़े नहीं। कृपा भरा हाथ आपका हमारे सिर पर हमेशा बना रहे। भूल से हम तुम्हें भूल भी जाएं, पर मेरे प्रभु, मेरे दाता, मेरे मालिक, तू कभी भूलना नहीं। सच में तो वो नहीं भूलता, हम भूल जाते हैं। उसकी दया कृपा तो सदैव हमारे ऊपर बनती रहती है। हम ही उल्टे तरफ मुख करके खड़े रहते हैं। जिस दुनिया ने कुछ भी भला नहीं करना, उनके प्रति तो हमारा ध्यान बहुत है, लेकिन जिसने हमें सदा कृपा की लेकिन जताया नहीं, ऐसा प्यारा तो परमात्मा ही है और कोई नहीं। वो तो सदा कृपा करता है। इसलिए कृतज्ञता पूर्वक अपने प्यारे प्रभु का धन्यवाद करें, नमन करते रहें और हमारी बुद्धि सही रहे, इसके लिए प्रार्थना करें। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जीवन क्षण भंगुर है। पता नहीं कब कहां किस रूप में इस जीवन का अंत हो जाए। जब जितना अवसर हमें जिस रूप में भी भगवान ने दिया, उसे बेहतरीन तरीके से व्यतीत करने की चेष्टा कीजिए। आपको जो कार्य आता है, उसी कार्य के द्वारा आप करते हुए जहां हैं, जिस रूप में हैं, वहीं से चलते हुए अपने भगवान की तरफ जाएं। एक महिला अपने घर परिवार में रहते रहते, अपना कार्य करते करते अपने प्रभु को पा सकती है। किसान वाला कार्य करते करते उसे पा सकता है। इसलिए जिन्होंने भी परमात्मा को पाया, वे जितने भी तरह के भक्त हुए, आप देखें उनको, चाहे धन्ना जाट हो, कर्मा बाई हो, सहजो बाई हो, दया बाई हो, मीरा बाई हो, इनके स्वरूप को ध्यान से देखिए। या फिर सावंता माली, सदना कसाई, गोरा कुम्हार, ये लोग अपने घर परिवार का ही कार्य करते करते इसी आधार से ही भगवान की तरफ चले। कबीर ताना बाना बुनते बुनते, उसी में अपने भजन गाते गाते अपने प्रभु के साथ जुड़ गए और दर्शन किए। इसी तरह से हम देखें, पुरंदर दास दक्षिण भारत में बड़े अद्भुत संत हुए। साड़ी बुनते बुनते साड़ी में अपने परमात्मा को भी बुनते थे। मतलब एक एक ताने बाने में भगवान की याद। जहां हो, जिस रूप में जो भी कर्म कर रहे हैं, वही अपनी रोजी रोटी वाला कर्म, उसी में भक्ति को जोड़ दीजिए। भक्ति को जोड़ते हुए अपना कार्य करते जाइए। अपने अंदर वो भावुकता लाइए कि आप पिघल सकें, द्रवित हो सकें, भगवान से जुड़ सकें। इसलिए अपने परमात्मा को अपने अंदर आवाज दो। अग्ने त्वम सुजाग्रही वयम सुमंदिशिमहि, रक्षाणो अप्रयुच्छन प्रबुदे न पुनस्कृधि। प्रभु ज्योति स्वरूप, तू मुझ में जागृत हो और फिर मुझे ऐसा कर कि तेरे नूर से भर जाऊं, मेरे रोम रोम में आनंद आ जाए और उस आनंद को मैं पूरी दुनिया को बिखेर दूं। रक्षाणो अप्रयुच्छन, सदैव मेरी रक्षा करते रहना, वहां से बचाना जिधर मुझे नहीं जाना चाहिए। जिधर जाना चाहिए उधर के लिए प्रेरित करते रहिए। यही प्रार्थना है ऋषियों ने की। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां मृतम गमय। मुझे असत से हटाकर सत्य की ओर ले चलो, अंधेरों से निकालकर उजालों की तरफ लेकर चलो, दुख से निवारण कराओ और अपने अमृत का दान करो। मुझे अपना अमृत दो।
तो इसलिए अपनी यात्रा को इस भूलोक से शिवलोक की ओर इस यात्रा को जारी रखिए। ये शिवलोक, कृष्णलोक, विष्णुलोक, कुछ भी कह लीजिए आप, मतलब परमात्मा के धाम की ओर अपने आप को ऊपर ले जाने का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर संसार के वो प्रभाव न रहें जिनके द्वारा आपका पतन होता है, जिससे आप पशुता की तरफ चले जाते हैं। ऊपर से फिसलकर नीचे की तरफ जाना बड़ा आसान होता है, नीचे से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। धरती में ग्रेविटेशन काम करता है। ये ग्रेविटी, ये जो एक आकर्षण शक्ति है पृथ्वी की, ये हर चीज को नीचे खींचती है। और इसी पृथ्वी पर माया की शक्ति भी काम करती है। जैसे जैसे आप ऊपर उठने लग जाते हैं, माया की शक्ति आपको नीचे खींच लाती है। लेकिन ये जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है, इसी के साथ थ्योरी ऑफ लेविटेशन भी है। और वो थ्योरी कैसे काम करती है? आप देखते हैं कि पानी का स्वभाव है, वो हमेशा नीचे की तरफ बहेगा। जहां भी गड्ढा देखेगा उधर बह जाएगा, नीचे की तरफ जाता है, हमेशा नीचे जाएगा। लेकिन पानी को हल्का बनाओ, बना दीजिए भाप, भाप बनाते नीचे नहीं आता, ऊपर उड़ने लग जाता है। तो अपने आप को परमात्मा से जोड़िए और इतना हल्का बनाओ कि माया रह जाए नीचे और उड़ करके ऊपर पहुंच जाओ। जब आप अपने आप को इतना हल्का कर लेंगे कि माया का प्रभाव न रहे और प्यारे परमात्मा का, मायापति का प्रभाव रहे, उड़ोगे आसमान में। उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश। बबूले आते हैं ना गर्मियों में, हवा तेज चलती है, गोल गोल हवा घूमने लग जाती है। तो तिनका तो धरती पर ही पड़ा रहता है, लेकिन जब बवंडर आता है ना हवा का, तो तिनकों को देखा होगा अपने आसमान में उड़ने लग जाते हैं। बहुत ऊंचे जा रहे हैं, गोल गोल घूमते 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 आसमान में तिनका जा रहा है। कोई पतंग डोर नहीं है जो उसको उड़ा रही है। कहते हैं कि ऐसे ही प्रेम का बबूला उठ जाए, उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश। तुम तिनके जैसे ही सही, छोटे सही, प्रेम से भर जाओ, प्रेम का बबूला तुम्हें आसमान में उठा देगा, सबसे ऊपर पहुंच जाओगे, ऊंचा उठते चले जाओगे, ऊंचे उठते चले जाओगे। प्रेम भक्ति है। भक्ति का ये बबूला आपको ऊपर उठाता है। उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश। तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके जिनका था उनसे मिला, तिनका तिनके पास, जिनका था उनके पास जाके बैठ गया, क्योंकि प्रेम ने उसको वहां तक पहुंचा दिया। इसलिए प्रेम ही पहुंचाएगा ऊपर, प्रेम ही भक्ति है। बस इसे जगाए रखिए।